दूसरी बात जो मैं आपके इंटरेस्ट के लिए और आपके व्यूअर्स के इंटरेस्ट के लिए मैं ये कहना चाहता हूं, और इस पे यकीनन बहुत सारी बात होनी जरूरी है। ये जो जंग है, ये अमेरिका की जंग ईरान के खिलाफ नहीं है। ये इजराइल की जंग अमेरिका के खिलाफ है। अब आप सभी लोग ये हैरान होंगे जो सुन रहे हैं, वो भी देखेंगे कि ये मलिक साहब को क्या हो गया। अब आप नक्शा उठा के देखिए ग्रेटर इसराइल का। ग्रेटर इसराइल में जितने ममालिक को, मुस्लिम ममालिक को शामिल किया गया है, उनको आप सर्कल कीजिए। उसके बाद दूसरा नक्शा उठा के देखिए जिन ममालिक में अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, अड्डे मौजूद ये हैं, सारे बिल्कुल। ओवरलैप करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि जिन कंट्रीज के अंदर अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, वहां पे इसराइल का, ग्रेटर इसराइल का प्लान किस तरह इंप्लीमेंट हो सकता है? क्या अमेरिका अपने आप के खिलाफ, यानी इसराइल को इजाजत देगा कि वो अमेरिका के खिलाफ डायरेक्ट वॉर करे और उनको पुश आउट करे? ये स्ट्रेटजी है इसराइल की टू एंगेज अमेरिका इनटू अनदर लॉन्ग, पेनफुल एंड फाइनेंशियली बर्डन वॉर, कि जिस वक्त अमेरिका ग्रेजुअली उन लेकिन अड्डों मलिक से साहब, विड्रॉ करे। लेकिन मलिक साहब, अमेरिका तो ऑलरेडी फर्स्ट इजराइल कर चुका है, तो फिर उसके बाद आपको नहीं लगता कि जो मशरिक वस्ता के ममालिक हैं, उन्होंने अपनी ऑटोनॉमी जो है वो ऑलरेडी उनके हाथ में दी हुई है? देखें, बात जहां तक है, ये आपकी बात सही है, लेकिन फिजिकली उसको ग्रेटर इसराइल के एरिया में शामिल करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें वहां पे अमेरिका के इंटरेस्ट भी हैं। ये उसी सूरत होगा जिस वक्त अमेरिका उन कंट्रीज से विदड्रॉ करेगा, और फिर उसके बाद जब भी कोई एक बड़ी फोर्स कहीं से विदड्रॉ करती है, तो दूसरी फोर्स उसको ऑक्युपाई करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए तैयार बैठी होती है। आप अफगानिस्तान की मिसाल देख लीजिए, जितना अरसा रशिया ने वहां पे कब्जा किए रखा, वहां पे जहाद जारी रहा, जंग जारी रहा। जो ही रशिया निकला, तो क्या रशिया को रिप्लेस नहीं किया गया? इसने रिप्लेस किया, अमेरिका ने। जिस वक्त अमेरिका ग्रेजुअली इस वॉर से फाइनेंशियली और मिलिटरीली, जिस वक्त ये तबाह बर्बाद होने के बाद अमेरिका मिडिल ईस्ट से निकलेगा, तो उसको कौन रिप्लेस करेगा? वो रिप्लेस करेगा कंट्री जिनके ऑलरेडी इन कंट्रीज के साथ ताल्लुकात भी हैं। वो ग्रेजुअली उनको सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑफर करेंगे, और अल्टीमेटली उनका गोल ग्रेटर इसराइल का नक्शा, उसको कंप्लीट करना। ये तमाम मुस्लिम कंट्रीज के टेरिटरीज और कुछ मुस्लिम कंट्रीज हैं जो पूरे के पूरे ग्रेटर इसराइल में शामिल हैं। ये स्ट्रेटेजी है इसराइल की, और सर आपने अमेरिका बड़ी अच्छी की। बात की यहाँ पे रिप्लेसमेंट की। यही बात लेके मैं कर्नल आबिद लतीफ की तरफ बढ़ूंगी और उनसे जानना चाहूंगी, आपके ख्याल से इस वक्त जीसीसी इस कंडीशन में आ गया कि वो रिवाइज करे फौजी अड्डों को, अमेरिकन उनकी बेसिस को अपनी कंट्रीज में, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका तहफ़्फ़ुज़ तो वो कर ना सके। अल जुबैल पर भी एक पेट्रोकेमिकल हब था, उस पर हमला ना वो रोक सके। तो आपके ख्याल से यहाँ पर जीसीसी रिवाइज करेगा अपनी स्ट्रैटेजी को कि मिलिट्री मसल से ज़्यादा डिप्लोमेटिक मसल्स होना ज़रूरी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए जी, मैं दो तीन बातें करना चाहूँगा। एक तो जैसे भी डॉक्टर साहब कह रहे थे, ये जो स्टेट्स हैं, जो गल्फ स्टेट्स हैं, पहली बात तो ये है कि ये नेचुरल कंस्ट्रक्ट नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है। ये आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट कब आया? जब ऑटोमन एम्पायर ब्रेक हुई, उसके बाद ये प्रोटेक्टोरेट्स बनी, कॉलोनीज बनी, और मैंडेट बना यूके का। और उसके बाद जब यूके यहाँ से 73 में गया, तो वो ये हैंड ओवर कर गया अमेरिका को। अमेरिका ने वहाँ पे अपनी प्रेजेंस रखनी थी, क्योंकि वो जो जियो स्ट्रेटेजिक पैनोरामा था, चेस बोर्ड था, उसने वहाँ पे अपना जो आप कह लीजिए कि अपना होल्ड रखना था। एक तो ये बात है जी। दूसरा ये है कि देखिए, ग्रेटर इसराइल जो है वो कोई फिजिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, वो कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। बिल्कुल। जो इसराइल है, उसकी ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इराक पे कब्जा कर ले, उसकी ये कैपेसिटी नहीं है कि वो ईरान पे कब्जा कर ले टेरिटोरियली। उसका मकसद ये है कि वो अपनी जो उसकी वेसिनिटी में जो टेरिटरी है उसको कंसोलिडेट करे, और उसके साथ साथ जो इर्द गिर्द के जो मुल्क हैं, जो कि जैसे भी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, जो उसने एक दायरा लगाया हुआ है जिसको ग्रेटर इसराइल का वो नाम देता है, जो कि एक आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, उनको वो बिल्कुल फेलिंग स्टेट में कन्वर्ट कर दे। ऐसी फेलिंग स्टेट जो उसके अगेंस्ट कभी भी कुछ ना कर सके, बिल्कुल सिक्योरिटी वाइज बिनाइन हो जाए। ये कॉन्सेप्ट है, और इसको वो रेफर करते हैं बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट में भी जी, फ्रॉम नाइल टू इफ्रेट्स, जो जेनेसिस में जिसका जिक्र है एंड ऑल दैट। देखिए ये इसलिए ये अगर आप देखें तो बहुत ही एक जो ये रीजन है, बहुत वॉलेटाइल रीजन है। अमेरिका जो है वो उसकी जो डोमिनेंस है
वो यहाँ पे बहुत डिप्लीट हो गई है इस ईरान वॉर के बाद। और इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान ने जिस तरीके से मज़ाक वॉरफेयर और जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ 31 कमांड्स के थ्रू उसने ये सारा किया, और फिर सबसे बड़ी बात जिस तरह से उसने अपना स्टेमिना शो किया है पनिशमेंट लेने का, और वो भी रिजॉल्व के साथ, रेजिलियंस के साथ और एक नेशनलिज्म की स्पिरिट के साथ, दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड। ना वो किसी वॉरफेयर में देखा, ना वो कहीं पे और देखा गया। देखिए वो अब आप देखें तो दो शहरों की अगर आप बात करें, मैं इसको अक्सर कहता हूँ कि इट्स अ टेल ऑफ टू सिटी, जो चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था। एक उसमें उसने कंपेयर किया था पेरिस को लंदन के साथ, आप कंपेयर करें तेहरान को तल अवीव के साथ, तो तेहरान में मिसाइल्स गिर रहे हैं, एयर स्टफलिंग हो रही है, लोग बाहर निकले हुए हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप तल अवीव में देखें तो लोग बंकर्स के अंदर घुसे हुए हैं, उनके वॉशरूम बंद हो चुके, जी परेशान है। सो ये जो सोसाइटल कंटेंट है ना जी इस किसी कौम का, इसलिए कि ईरान जो है वो आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट नहीं है, वो सदियों से इवॉल्व हुआ है। तो ये बहुत सारी चीजें इन्हीं को फैक्टर इन नहीं कर सका अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने सिर्फ ये समझा, क्योंकि देखिए अनफॉर्चुनेटली अमेरिका 21st सेंचुरी में 20वीं सदी की जंगें लड़ रहा है। अमेरिका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मोमेंट है उससे बाहर नहीं निकला। अच्छा, जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मोमेंट में जब वॉर अनवांटेड हो जाती है, जब उसके कंट्रोल से निकल जाए, कोई छोटी सी चीज उसको ऐसे चिमट जाए जो उसके कपड़े भी नोच रही हो, तो फिर वो लास्ट एक्सट्रीम पे जाने की बात करता है। तो जैसे उसने जापान के साथ किया, उसने यहाँ पे भी वो बात, लेकिन अब चीजें डिफरेंट हैं। अब आप उस एक्सट्रीम पे नहीं जा सकते जहां पे आप एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शन लेने की बात कर रहे हैं। उस रीजन के अंदर 4 एटॉमिक मुल्क हैं और वो साथ जुड़े हुए हैं। अगर वो फॉल आउट होगा खुदा ना खास्ता और ये कुछ भी होगा, तो और वो मैसेज दे दिया गया कि जी ये ऑप्शन नहीं है आपके पास। जब वो ऑप्शन नहीं है तो फिर अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अमेरिका ऑन ग्राउंड, बूट्स ऑन ग्राउंड लड़ नहीं सकता। एयर वॉरफेयर उसने करके, वो हमेशा अमेरिका ने बिकॉज ऑफ द अमेरिकन साइकी स्टैंड ऑफ से वॉर की है। उसने एयर बेसिस के थ्रू वॉर की है, क्योंकि वो जो मॉनरो डॉक्ट्राइन आपको पता ही है, जो काफी साल वो प्रैक्टिस करता रहा, क्योंकि वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है, अटलांटिक के पार है, दरिया ने उसको, समंदर ने उसको घेरा हुआ है, तो वो वहां से रह के हमेशा से स्टैंड ऑफ से वॉर करता है। तो वो जो है अब ये वाली जो वॉर थी, इसमें तो आपको यहाँ बीच में आना पड़ेगा, या ये वॉर